बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल। देखिए, कई दिनों से अपडेट नहीं आ रहा था, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, समय बहुत कम था। आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक, रूटीन तो देगा ही और टाइम टेबल मिल जाएगा आप लोगों को रूटीन। सो कंपार्टमेंटल के लिए एक डिमांड आ रही थी, सर सोशल साइंस का भी इम्पोर्टेंट दीजिए। तो मैं सोचा क्यों ना मैं पेपर को पहले प्रोवाइड कराऊँ कि पेपर को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। पर आप पहले उसकी जिस तरह मूवी देखने से पहले आप टेलर को देख लेते हैं कि टेलर में हाँ ये मूवी देखने लायक है, राइट। वैसा ही ये टेलर के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ से लगभग 20% क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। 20% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 10% के लिए आपको खुद थोड़ी हार्डवर्क करना है, 30% ही लाना है। पास मार्क के लिए मैं ज़्यादातर वीडियो में मटेरियल्स को डिस्कस करता हूँ। इसके बाद लेटर लाने वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है, टेस्ट पेपर को भी सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस, वही होगा आंसर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the Pandu, the which year was the 14th All the India Congress Committee session the hosted by the Assam Provincial the Congress of Committee? অসমৰ মানে অসম প্ৰাদেশিকৰণ কংগ্ৰেছ সমিতি কোন চনত পাণ্ডুৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 41তম वार्षिक अधिवेशन आयोजन करिছিল? देखिए, कई क्वेश्चन हैं, आपको निकालने पड़ेंगे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। अब 1920 की बात करूँ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। ये सब डेट सब याद रखना है। मनीराम देवान को कहाँ पे फांसी दी गई, कब फांसी दी गई। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होंगे एग्ज़ाम में। खासकर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, MCQ बेस पे जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही कहलाता है। माधव कंदली यानी उत्तर भारत में भाषा समूह के अंतर्गत किसने सबसे पहले रामायण का अनुवाद संस्कृत में किया था? बहुत अच्छा बात है। रामायण का एक्चुअल में जो माधव कंदली थे वो रामायण को असामीज़ भाषा में ट्रांसलेशन किए थे, सुंदर कांड रामायण नाम से। यह नाम अभी भी है। आप जो रामायण बुक है उस बुक को ट्रांसलेशन किया गया था संस्कृत। एक्चुअल में रामायण जो है संस्कृत वर्ड में लिखा गया है, इसको ट्रांसलेशन किया गया असामीज़ लैंग्वेज में, जिसके बाद इस बुक का नाम दिया गया सुंदरकांड। एक्चुअल में इसके जो ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति थे उनके नाम क्या है? माधव कंदली। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1 मार्क वाला मैं दिखा दे रहा हूँ जो भी है। हाँ, तो मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लगभग 2 साल पहले हफेली का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा सागर एशिया और अफ्रीका महादेशों को पृथक करता है? विच सी हैज़ सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका? कौन कौन सागर एशिया और अफ्रीका महादेशों को पृथक करे? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक स्टैटिक्स के ऊपर ये कहा जाएगा। रेड सी लाल सागर याद रखिएगा, वो क्या करता है? एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। कैस्पियन सागर क्या करता है? देखिए, सबके अलग अलग पार्ट है, ये ज्योग्राफी के अंदर हम देखेंगे। तो बाय द वे इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये सब आप देख लें। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना तेल शोधनागार है? डिगबोई। ठीक है, ये डिगबोई है। समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, ये सब पढ़ लीजिए। हम बस क्वेश्चन को डिस्कस करने आए हैं कि आपको क्या क्वेश्चन ज़रूरी है। अब जो ज़रूरी है उसको सर्कल किया हुआ है। भारत और खिलाफत आंदोलन क्यों आरंभ हुई? ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये सब इम्पोर्टेंट है। हस्तविद्या आपको 14 चैप्टर देखिएगा, आसाम कल्चर के ऊपर डिपेंड करके एक चैप्टर बनाया गया है सोशल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ने VBI मारा हुआ है। प्राचीन भारत में 2 दार्शनिकों के नाम, ये भी क्वेश्चन वहीं से आया है। मुगल कालीन 2 लघु सचित्र, ये भी लिखिएगा। स्वदेशी आंदोलन जातीय शिक्षा लय आग बढ़वा बरंगिनी विषय चमुकिया रचना करा। ये अब शिक्षा के तौर पर मतलब स्वदेशी आंदोलन की क्या अवदान रहा है? स्वदेशी आंदोलन 3 पढ़ना। स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चन बनेगा, या 100% लिख के रखें। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है मैं जो बात बोल रहा हूँ, डायरेक्ट स्वदेशी आंदोलन और ऊपर चमुटो का एटा पढ़ी लो। आप स्वदेशी आंदोलन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लें, थोड़ी पढ़ाई कर लें, उसके परिणाम क्या,
एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट जो है शुरू क्यों हुआ था, वाई दे स्टार्टेड फॉर स्वदेशी मूवमेंट एंड काजेज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड द स्वदेशी मूवमेंट रिजल्ट क्या था, ठीक है, मेरिट डिमेरिट डिस्कस कर लीजिए, बस काफ़ी रहेगा, इनफ रहेगा एग्जाम के लिए। उसके बाद एंटी पार्टीशन द बंगाल मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट के साथ। देखिए एक्चुअल में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट था ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट को ही स्वदेशी मूवमेंट नाम से जाना जाता है। वहाँ पे वही पूछा है, व्हाई द एंटी पार्टीशन ऑफ द बंगाल मूवमेंट नेम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट द राइट द ब्रीफली, মানে বঙ্গ বিভাজন বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামলে কিও জানা যায় তার বিষয়ে অলপ চমুকে আলোচনা করা। सो अच्छा खासा क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना चाहिए। 1857 की जो विद्रोह है वो भी आपको पूरा याद कर लेना है। 1857 जो मूवमेंट हुआ था, मंगल पांडे को उसी मूवमेंट के कारण फांसी दी गई थी, तो ये याद रख लेना है। क्वेश्चन ये भी आया था कि मंगल पांडे को फांसी कहाँ पे दी गई थी और कब दी गई थी। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन वही बनाया है, 1857 जो मूवमेंट है उसका जो गुरुत्व मतलब हो जाता है इम्पोर्टेंस, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट इन 1857 असम। देखिए 3 मार्क है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, लगभग आप 25 to 30 वर्ड्स के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। भारत के प्रमुख जातीय समूह कौन कौन से हैं ये सब पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। पातरुआ घाट विद्रोह ले लीजिए, रंगिया विद्रोह कब हुआ था, कई बार क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ बेस में। जो रंगिया मूवमेंट है वो कब हुआ था, पातरुआ घाट विद्रोह कब हुआ था, कई बार देखने को मिला था। असम के लोगों ने असहयोग आंदोलन को किस प्रकार हिस्सा लिया था, असम का जो भी लोग थे, मतलब हाउ डिड द पीपल्स द असम टेक द पार्ट इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स में कैसे एक पार्ट बना हुआ, मतलब कैसे पार्टिसिपेट किए थे असम के जितने पीपल्स थे। राइट द ब्रीफली नोट्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार दिया एग्जाम में। देखिए यहाँ पे जो भी है आपको छोड़ना नहीं है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी ज़रूरी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और आ रहा है प्राकृतिक संपद के ऊपर कई क्वेश्चन बनेंगे, इन्वायरमेंट के अंदर ये पार्ट आ जाता है, आप देखिएगा। संरक्षण ये सब जरूरी क्यों है, ये सब क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट है ये सब यहाँ से आएंगे। माटी प्रदूषण, अब देखिए पोल्यूशन के ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क यहाँ पे बन रहा है। आप आराम से 2-4 चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अब देखिए पोल्यूशन से क्वेश्चन आता ही है, उसके बाद इन्वायरमेंट के कई क्वेश्चन जो बनते हैं, जिस तरह संपद से यानी आपका रिसोर्सेज से क्वेश्चन आ जाता है, वो होता है। इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ द मीन बाय इन्वायरमेंट, परिवेश भूलने की एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट्स प्रॉब्लम, परिवेश की क्या समस्याएं हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि नहीं, परिवेश में नाराधन की समस्याएं हैं। अभी देखिए चिकित्सा की समस्या निकल के आ जाती है, पानी की समस्या निकल, बाढ़ की समस्या निकल के आ जाती है, पोल्यूशन की समस्या एक परिवेश समस्या ही कहलाएगा, पॉपुलेशन की समस्या परिवेश समस्या ही सब तो परिवेश का एक पार्ट हो जाता है। सो ये सब है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, साइंस में भी आ जाएगा, सो इसको पढ़ लीजिएगा। मनुष्य की 4 प्रकार आर्थिक गतिविधियाँ, ये जितना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप कृपया करके ये सब पढ़ लें तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आपकी एग्ज़ाम अच्छे खासे से निकल जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं ये क्यों ये लाया हूँ, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था कहाँ गया यार, ये चाहिए, ये लिखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं चाहिए, कई बच्चे यहाँ से मिस्टेक करते हैं। फॉर द ब्लाइंड कैंडिडेट ओनली, ये केवल अंध परीक्षार्थी भाभी, यहाँ से आंसर नहीं करना है, आपको छोड़ देना है, ये सब आपके लिए नहीं है, यहाँ पे अंधे विद्यार्थियों के लिए है, ये ऐसा ये दिया गया है, तो यहाँ से आप छोड़ दें, ऊपर तक ही आप करें तो मोर देन एनफ है। सो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है पढ़ाई को लेकर, नोट्स को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को ग्रो करने में आप थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करते रहते हैं।